हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईसी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, या यूं कहें कि हिंदी में बोलें भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट व्यू से, मेंस के पॉइंट व्यू से। बीपीएससी 70वीं में ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसके अलावा आप इंडिया में जितना भी एग्जाम देते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, या कहेंगे भूगर्भिक संरचना। भारत का भूगर्भिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसको क्यों पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों पढ़ें। तो आपको अगर इंडिया की फिजियोग्राफी को समझना है, अगर इसके जो भूआकृति को समझना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको क्या देता है? एक आइडिया देता है। आपको एक जो है एक, जिस तरह आप देखते हैं कि किसी चीज को समझना है तो उसको बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे कारण है, रीजन टू स्टडी क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अगर किसी भूआकृति को समझना है तो आपको कैरेक्टर समझना पड़ेगा रॉक का। चट्टान की विशेषताएं क्या है, चट्टान का कैरेक्टर क्या है, या कहेंगे टाइप्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ रॉक। पहला इंपॉर्टेंट है जो रीजन टू स्टडी, व्हाई वी शुड स्टडी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो आंसर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इलाके को, चट्टान को समझने के लिए, उसके कैरेक्टर को समझने के लिए, उसके विशेषताओं को समझने के लिए आपको क्या समझना है? उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसका जियोलॉजिकल पास्ट के बारे में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यह है कि फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अगर आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक गुण क्या है, इसका रासायनिक गुण क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है सॉइल का। एग्जांपल के तौर पे एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, सैंडी सॉइल है। बहुत बहुत तरह का सॉइल है इंडिया में। 8 मान लीजिए जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है। आईएसआई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग 8 टाइप्स ऑफ सॉइल है। तो अब सबका केमिकल कंपोजिशन अलग है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग है। तो इसको भी समझने के लिए कि बाय विच प्रोसेस जो सॉइल है वो उसका फॉर्मेशन हुआ है, जो मृदा पाई जाती है, जो मृदा का निर्माण जो है किस प्रक्रिया के तहत हुआ है, वेदर इट इज बसाल्टिक, एलुवियल, या डिजर्ट, या फिर जो माउंटेनियस। तो अलग अलग जो होगा, तो उसको भी समझने के लिए आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को समझना है और केमिकल कंपोजिशन को समझना है। तो यू हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। हम लोग मिनरल के बारे में बहुत बहुत बात करते हैं। आप देख भी रहे होंगे, मैप भी देख रहे होंगे, ये अलग जोन है, ये अलग है, ये अलग है। तो आप मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी मिनरल, चाहे मेटालिक हो, नॉन मेटालिक हो, जितने भी मिनरल पाए जाते हैं उसको समझने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए, अच्छा ये क्षेत्र में, ये इलाके में, ये एरिया में लोहा मिल सकता है, आयरन मिल सकता है, किसी में कोयला मिल सकता है, किसी जगह आपको कुछ और मिलने का संभावना है। तो आपको जब तक जियोलॉजिकली आप उसके बारे में जानते नहीं होंगे, या कहीं पे पेट्रोलियम मिल सकता है, कहीं पे आपको गैसेस मिल सकता है, सीएनजी मिल सकता है, तो आपको क्या जानना है? मिनरल्स को, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल के बारे में जो आइडिया देता है ये। तो आपको अगर मिनरल के बारे में जानना है, मिनरल्स के बारे में आइडिया लगाना है, तो आपको क्या जानना है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जानना है। इसके बाद आपको सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में अगर आपको जानना है, या फिर आप कोई पॉलिसी मेकिंग में हैं, आप मान लो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर मान लो आप साइंटिस्ट हैं, आप या कोई मान लो मंत्री हैं या नेता हैं, कुछ भी हैं, या आप एक वार्ड मेंबर हैं, आप क्या करते हैं? एक पॉलिसी बनाते हैं, एक स्कीम लाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, जो सरफेस वाटर कितना है, ग्राउंड वाटर कितना है। तो आपको अगर सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के बारे में आइडिया अगर आपको नहीं है तो आपको फिर दिक्कत होगी। तो उसको भी समझने के लिए आपको जियोलॉजिकल पास्ट जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एलुवियल सॉइल वाटर लेवल बहुत ऊपर होता है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, क्या है वो बसाल्टिक है, प्लेटू वाला क्षेत्र है, वाटर लेवल बहुत कम है, बहुत नीचे पाया जाता है। और सरफेस वाटर तो वहां पे रेनफॉल नहीं होता तो कम है। साथ ही साथ आप देखें अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी भी वहां पे कम है। तो टू अंडरस्टैंड द
ये सब समझने के लिए, है ना, ये सब जो टाइप्स एंड कैरेक्टर समझने के लिए, या फिजिकल जो कंपोजिशन समझने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल समझने के लिए, सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर समझने के लिए आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का या फिर उसका उसके गुण की विशेषताओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इंडिया में हम लोग देखें जियोलॉजिकली जो है, इंडिया को हम लोग अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। मैप से भी आप देख रहे होंगे, मैप से भी एविडेंट है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या हमारा, ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, ओल्डेस्ट पार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो हिस्ट्री जो है आप देखेंगे अगर, तो ये इंटरलिंक्ड है प्री कैम्ब्रियन एरा से, एज मच एज द एज ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो पृथ्वी का जो एज है उसके ये है। ये वाला जो आप जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है हमारा, ये माउंटेनियस रीजन है। माउंटेनियस जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आप ये देख रहे हैं कि इसका जो निर्माण हमारा क्या हुआ है, टर्सरी पीरियड में हुआ है, तृतीय कल्प में हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे जो ग्रीन पट्टी है आप जो देख रहे हैं, ये क्या हमारा, ये हमारा ये जलोढ़ वाला पार्ट है, एलुवियल प्लेन है। और एलुवियल प्लेन का निर्माण जो हुआ है आप जानते होंगे कि चतुर्थ कल्प में हुआ है, या फिर क्या हुआ, क्वाटरनरी पीरियड में हुआ है। तो अब यहाँ पे यही हम लोग को समझना है इसमें कि ये जो डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ये किस किस पीरियड में बना, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका जो इसकी सीमा क्या है, इसके पीछे बनने का कारण क्या है, सब समझेंगे। जब ये समझ लेंगे तो बाकी जब आप फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कॉन्सेप्चुअली आपको बताया जाए, और कॉन्सेप्चुअली अगर हम आपको बताते हैं तो आपको फायदा क्या होगा कि बाकी कहीं भी किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। थोड़ा बहुत मैपिंग अगर आप कर लेते हैं घर में तो वो आपके लिए मोर देन एनफ हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारी कोशिश है कि आपको कॉन्सेप्चुअली बताया जाए। कॉन्सेप्चुअली के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फैक्ट है बीपीएससी में यूपीएससी में पूछा जाता है वही बताएं। इसी कारण से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशली आप लोग के लिए बस यूट्यूब चैनल के लिए बनाया जा रहा है। अगर हम इसको अगर देखें, अगर हम लोग ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं, हमारा जो सेंटर है उसमें ये 2-3 दिन चलता है क्लास, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट हो, कॉम्पैक्ट हो, बट क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज ना हो। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देखिए। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी, आप देखिए, इससे फ़ायदा उठाइए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी भेजिए। इससे क्या होगा, हम लोग का मनोबल और बढ़ेगा। आपका पॉलिटी का वीडियो आने वाला है, आपका इकोनॉमी का वीडियो आना, साइंस वाला वीडियो आपका आना बाकी है। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल में रहिए, आपको कंप्लीट आपको मिलेगा जो बीपीएससी के रिगार्डिंग जो मटेरियल आपको चाहिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि चलिए एक मैप, फिर वही मैप ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैप चला गया तो फिर से ले लेते हैं। चलिए, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं इंडिया में, क्या है कि मैनली जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है इंडिया में हम लोग देखेंगे, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा है, क्या है, पेनिनसुलर इंडिया, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं हमारा हिमालय, द हिमालय, ठीक है, जो हिमालय का क्षेत्र बोलते हैं। तीसरा जो हमारा बोलते हैं वो बोलते हैं एलुवियल प्लेन, या बोलते हैं जलोढ़ का मैदान। मैनली जो है हमारा ये पेनिनसुलर इंडिया जो है, अभी जो प्रेजेंट में आप जो देखेंगे, प्रेजेंट में देखेंगे आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो है पेनिनसुलर इंडिया हो गया। ये जो हमारा जो पार्ट है ये माउंटेनियस जो हिमालयन रीजन हो गया। और तीसरा जो हमारा जो ये है जो मेजर जो है वो एलुवियल प्लेन या जलोढ़ का मैदान हो गया। तो क्या शुरुआत से अर्थ ऐसा ही था, इंडिया का शेप ऐसा ही था, या डिफरेंट पीरियड में ये अलग अलग इसका शेप रहा है? तो अभी हमने कहा था कि ये आपका क्या है, ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, स्टेबल लैंड मास है। उसके बाद इसका निर्माण हुआ, जो टर्सरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ, उसके बाद क्वार्टरनरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ। तो इंडिया जो आप जो विजुअलाइज करते हैं एट प्रेजेंट, ये शुरुआत में ऐसा नहीं था, ये कंप्लीटली डिफरेंट था फ्रॉम द जो प्रेजेंट। तो हम लोग यही जानेंगे कि प्रेजेंट में अभी जो इंडिया है क्या इसका शेप ऐसा ही था, तो आंसर होगा नो। अभी हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया जो है, अभी हम लोग क्या जानते हैं कि एज ऑफ द अर्थ जो है, एज ऑफ द अर्थ जो है
वो क्या है 4.6 बिलियन ईयर है 4.6 बिलियन ईयर है, या कहें कि 4600 मिलियन ईयर के आसपास है। तो शुरुआत से देखेंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे कि अर्थ जो है 4.6 बिलियन ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ, और पहले आप जानते होंगे कि ये क्या था हमारा, वेगनर के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या था हमारा, ये था हमारा पेंजिया, इसको हम लोग पेंजिया कहते थे। और पेंजिया वाज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी दैट इज पैंथलासा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंथलासा बोलते थे, पैंथलासा बोलते थे। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते थे पेंजिया। देखिए, आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि मेसोजोइक पीरियड में इसका क्या हुआ, ये जो हमारा है पेंजिया, जो मेसोजोइक एरा में ये कंप्लीटली क्या था, एक जगह समाप्त था। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, ये दो पार्ट में टूटा। वो एक पार्ट जो है हमारा वो कहलाया आपको पैंथलासा कहलाया, सॉरी ये हमारा क्या लॉरेशिया कहलाया, ये हमारा गोंडवाना कहलाया, और ये जो हमारा जो देख रहे हैं ये क्या था, वाटर बॉडी था। एट द बिगनिंग, शुरुआती दौर में इंडिया जो है ऐसा, जो अब जो देख रहे हैं मैप में ऐसा नहीं था। वो क्या था, हम लोग जानते हैं कि सारा जो लैंड मास एक जगह समाप्त था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। पेंजिया का मतलब ही होता है ऑल द अर्थ, ऑल द अर्थ, एंड इट वाज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी नोन एज पैंथलासा। पैंथलासा का मतलब होता ऑल द वाटर। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में ऐसा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, ये जो हमारा क्या था, सारा एक जगह समाप्त था और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। तो कहने का मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अभी का जो शेप है ऐसा नहीं रहा होगा। तो इंडिया कहा जाता है कि इंडिया जो है पार्ट था किसका, गोंडवाना लैंड का। शुरुआती दौर में इंडिया किसका पार्ट था, तो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया क्या था, पार्ट था किसका, गोंडवाना लैंड का। याद रखिएगा, इंडिया पार्ट था गोंडवाना लैंड का। आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, इंडिया पार्ट था गोंडवाना लैंड का। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गोंडवाना लैंड जो था हमारा, ये जो हमारा पेंजिया जो था, पेंजिया क्या होता है, अभी से ये हमारा क्या था, पेंजिया था। और पेंजिया जो है, और चारों तरफ से क्या है हमारा, ये पानी है, वाटर है। तो पेंजिया जो दो भाग में टूटता है इसको बोलते हैं लॉरेशिया, है ना, इक्वेटर जो 0 डिग्री मान लीजिए, और नीचे जो था उसको बोलते हैं गोंडवाना। तो गोंडवाना का इसमें मूव होने के बाद हम लोग जानते हैं टूटने के बाद एक जो वेस्ट की ओर जाता है, एक इक्वेटर की ओर जाता है। तो कहा जाता है कि इंडिया जो पार्ट था किसका, गोंडवाना लैंड का। जो मेसोजोइक एरा में तक जब ये दो पार्ट में टूटा, एक पार्ट लॉरेशिया कहलाया, दूसरा पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाया। तो इंडिया जो पार्ट था किसका, गोंडवाना लैंड का। कहने का मतलब है कि साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होता है, इक्वेटर की तरफ ये जो मूव करता है, दो तरह से ड्रिफ्टिंग फोर्स होता है। एक होता है वेस्टवर्ड, आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, दूसरा होता है इक्वेटर वर्ड। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर की ओर जो क्रॉस कर रहा है। और अभी भी आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें इमेज है कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की ओर उड़ रहा है। तो क्लियर है कि इंडिया क्या था, पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड था। बट यहां पे क्या होता है कि इतने सालों में चलने के बाद क्या होता है कि कुछ न कुछ यहाँ पे आपको कुछ न कुछ फोर्सेस चलते रहता है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या होता है, जो मैप फिर रखते हैं क्लियर विजिबल होगा ताकि आपको समझाने में हमको आसानी हो। यहाँ पे रख देते हैं। ये जो है आप लोग जानते होंगे, ओवर द ईयर में क्या होता है, दो तरह का फोर्स लगता है। एक अभी जानते होंगे सरफेस फोर्स एक होता है, ठीक है, एक होता है हमारा अंदर की ओर लगता है। तो ज्योग्राफी के भाषा में, भूगोल में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि ये जो लैंड मास है, जो हमारा पेंजिया, ये जो लैंड मास था पेंजिया था, और क्या था, पेंजिया था जो लॉरेशिया लैंड और जो है गोंडवाना लैंड में टूटा। तो ओवर द ईयर इतने सालों में ये कई तरह के बदलाव से होकर के
है ना, बदलाव से होकर गुजरा है। और ये बदलाव का कारण क्या है हमारा, दो दो फोर्स है। एक को बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स हिंदी में बोलते हैं अंतर्जात बल, अंतर्जनित बल। क्या बोलते हैं, अंतर्जात बल या अंतर्जनित बल। दूसरा जो होगा उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो पार्ट में टूटा था, और दो पार्ट में टूटने के बाद हम लोग जानते हैं दो तरह का फोर्स लगता है, याद रखिएगा। अगर ये मान लो ये आपका क्या है, सरफेस है, सरफेस के ऊपर अगर कोई बल लग रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। अगर नीचे से कोई बल लग रहा है तो इसको बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जात बल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहिर्जात बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिर्जात बल। तो कहने का मतलब यह है कि दो तरह का फोर्स है, दो तरह के फोर्स के कारण, ठीक है, दो तरह के फोर्स के कारण यहां पे ये जो दो तरह का फोर्स है, यही फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है, ठीक है, सरफेस और सब सरफेस है। कहीं पे आपको माउंटेन दिखता है, कहीं पे आपको प्लेन इलाका दिखता है, कहीं पे आपको प्लेटू दिखता है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबल है कौन फोर्स, दो ही फोर्स है, एक इंडोजेनिक फोर्स, दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स है। तो कहने का मतलब यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में ये इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स जो है, या यूं कह सकते हैं, ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स द वेरियस लैंडफॉर्म और वेरियस शेप लैंडफॉर्म ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, इस तरह से ही बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, क्लियर हो गया कि हमारा जो था वो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, या कहेंगे कि जो एरिया का जो डेवलप हुआ है, और जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, इसको हम लोग जानते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक, और इसको हम लोग जानते हैं हिमालयन, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलोवियल प्लेन। अब यहाँ पे एक और चीज आता है। अब आपको समझना है, अगर आपको समझना है यहाँ पे कि इसका डिवीजन कैसे करते हैं, तो डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग, तो वो भी आप समझ लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहने का मतलब है कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स का जो रिजल्टेंट है, दैट विल बी नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारा, वो क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है, खास कर जो इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स है, उसका क्या है, रिजल्टेंट है। उसके कारण से हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट में कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, तो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होगा हमारा, क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर ब्लॉक, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय खंड। दूसरा जो होगा हमारा क्या होगा, द हिमालय पर्वतमालाएं। तीसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलुवियल प्लेन या ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, या हिंदी में इसको बोलते हैं जलोढ़ का मैदान। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको समझने के लिए वन बाय वन करके तीनों को समझेंगे। जब तीनों को वन बाय वन करके समझेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, उसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि अच्छा, तो ये इसका निर्माण इस काल में हुआ है, या फिर यहाँ पे जो निर्माण ये हुआ है, क्या बोलते हैं, जो डेक्कन प्लेटू का निर्माण इस कारण से हुआ है, एलुवियल प्लेन का निर्माण इस काल में हुआ, इस मतलब जो इस कारण से हुआ है, या फिर हिमालय का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक से हुआ। तो सबका देखेंगे कि जो फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जो निर्माण की प्रक्रिया है, वो डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके हम लोग क्या कहेंगे, पेनिनसुलर ब्लॉक से लेकर के हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग तीनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानिए ये क्या हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है,
पेनिनसुलर इंडिया या ब्लॉक जो बोलिए, इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय खंड बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड बोल सकते हैं। दूसरा जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, द हिमालय एंड द हिमालय एंड अदर द हिमालय एंड अदर माउंटेन, हिंदी में होगा हिमालय एवं अन्य पर्वतमालाएं, ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एलुवियल प्लेन, एलुवियल प्लेन, या इसको क्या बोल सकते हैं, जलोढ़ का मैदान, जलोढ़ का मैदान। तो अब हम लोग देखते हैं कि जियोलॉजिकली इंडिया को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया, दूसरा द हिमालय एंड अदर सेंट्रल माउंटेन, तीसरा जो है एलुवियल प्लेन। फिर ज्योग्राफी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये जो पार्ट है, अभी हमने आपको दिखाया था, ये जो वाला पार्ट है ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। ये क्या है, मोस्ट ओल्डेस्ट स्टेबल एंड रिजिड लैंड मास है, आप लोग सब जानते हैं। तो अब सवाल उठता है कि वाई पेनिनसुलर इंडिया इज सो रिजिड स्टेबल एंड ओल्ड, तो कारण जानेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे आपको हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि देखिए जैसे जैसे हम लोग अभी आपको कहा कि ये जो क्या था हमारा पेंजिया था, पेंजिया 2 पार्ट में टूटा, एक हमारा लॉरेशिया था, दूसरा गोंडवाना था, और गोंडवाना का पार्ट था हमारा क्या था, पेनिनसुलर ब्लॉक। जो अभी पेनिनसुलर ब्लॉक है ये क्या था, गोंडवाना का पार्ट था। अभी हिमालय के बारे में नहीं बोल रहे कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक गोंडवाना का पार्ट था, अभी हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, प्रायद्वीपीय भारत है, इट वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना था, ठीक है, गोंडवाना था। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखेंगे कि ये जो है ये भी कई पार्ट्स होके गुजरा है। पहला जो अगर हिस्ट्री अगर इसका हम लोग देखते हैं, तो हिस्ट्री अगर देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, एक मिनट, वही अपना, चलिए इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्प्लिट को हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इमेज भी लाने में अच्छा रहेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर ब्लॉक प्रायद्वीपीय भारत, दोबारा लिखना पड़ रहा हमको, ठीक है। दूसरा जो होगा द हिमालय एंड अदर माउंटेन, हिमालय लिख लो। और तीसरा जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, द एलुवियल प्लेन, ठीक है, द एलुवियल प्लेन, या क्या लिखते हैं इसको, जलोढ़ का मैदान लिख लो। तो ये 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है वो क्या है, ये जो पार्ट हमारा क्या है, पूरा जो पार्ट है ये मोस्ट स्टेबल है। ये क्या हमारा स्टेबल है, अस्थाई है, मतलब रिजिड है, मीन्स कठोर है, साथ ही साथ में क्या है, ओल्डेस्ट है। तो शुरुआत में हमने ये कहा कि जो पेंजिया था, पेंजिया का पार्ट हमारा क्या था, पेनिनसुलर ब्लॉक था। पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो जो पेंजिया जब साउथवर्ड या इक्वेटर वर्ड जो मार्च करता है तो उसी से हमारा क्या बनता है, हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक बनता है। इसमें भी देखेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक जो है ये जो है, देखिएगा ये जो प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन एरा जो है अभी से 4 बिलियन ईयर लिखे, 4 बिलियन ईयर से लेकर के 570 मिलियन ईयर बिफोर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या था कि सिंपल जो है गोंडवाना का पार्ट था,
ये जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक था ये प्री कैम्ब्रियन एरा में ये पार्ट था किसका, गोंडवाना का पार्ट था। उसके बाद जो है एक और आता है हम लोग को पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा जो है इस समय क्या होता है कि पेनिनसुलर इंडिया अपना शेप लेना स्टार्ट करता है ना। स्टार्ट लिख सकते हैं, स्टार्ट टेकिंग शेप, ये स्टार्ट ले जो शेप लेना स्टार्ट करता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा जो ये है, तीसरा जो हमारा मैन ये है उसको बोलते हैं मेसोजोइक एरा, है ना। मेसोजोइक एरा में क्या होता है हमारा डेक्कन जो हमारा जो दो पार्ट में विखंडन होता है किसका, पेंजिया का। पेंजिया का 20 करोड़ साल पहले विखंडन होता है और उसी से हमारा क्या बनता है, हमारा आपको पेनिनसुलर ब्लॉक बना है, डेक्कन ट्रैप बना। मेसोजोइक एरा में ही विखंडन होता है और इसमें जा करके आप लोग देखिए क्रेटासियस, क्रेटासियस में क्या बना हमारा, डेक्कन ट्रैप बना है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है हमारा वो क्रेटासियस पीरियड में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर हिस्ट्री की बात करें अगर पेनिनसुलर इंडिया का, तो प्री कैम्ब्रियन एरा में ये क्या था कि इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। पैलियोजोइक एरा में क्या था, स्टार्ट टेकिंग शेप, ये आकार लेना स्टार्ट कर दिया। और मेसोजोइक एरा आते आते ये क्या था, विखंडित हो जाता। विखंडित होने के बाद इसका जो, ठीक है, इसका जो क्रेटासियस पीरियड है, क्रेटासियस या लेट क्रेटासियस पीरियड है, इस समय क्या होता है, डेक्कन का पठार का, दक्कन के पठार का, डेक्कन प्लेटू का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि इसका निर्माण का प्रक्रिया काफी क्या रहा है, काफी विस्तृत रहा है। प्री कैम्ब्रियन से लेकर के आपको लेट क्रेटासियस पीरियड या सेनोजोइक जो पीरियड तक आपको इसका निर्माण का काल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय का हम लोग जानते हैं ये क्या है, हिमालय का निर्माण जो हमारा ये जो टर्सरी पीरियड में हुआ है, कब हुआ हमारा, इसका जो निर्माण जो है इसका कब हुआ है, ये जो टर्सरी पीरियड में हुआ है। और टर्सरी पीरियड में होने ये हम लोग जानते हैं क्या है, काफी यंग है, फ्लेक्सिबल है, साथ ही साथ में क्या है, यूथफुल स्टेज में है, यूथफुल स्टेज में है। कहने का मतलब है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो तृतीय कल्प में हुआ है। ये देखने में क्या है, काफी यंग है, काफी युवा अवस्था में है, फ्लेक्सिबल है, आप लचीला कह सकते हैं, यूथफुल स्टेज मतलब युवा अवस्था। और साथ ही साथ ये जो कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई अभी तक बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो पार्ट था हमारा ओल्डेस्ट पार्ट इसलिए था कि वो गोंडवाना का पार्ट था। गोंडवाना का पार्ट में विखंडन होने के कारण, है ना, गोंडवाना जो विखंडन होने के कारण उसी से पेनिनसुलर ब्लॉक का निर्माण हुआ। और पेनिनसुलर ब्लॉक से फिर क्या हुआ, हमारा दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और कहा जाता है कि दक्कन का पठार का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है कि जब हमारा ये जो साउथ से क्या हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, हमारा जो है गोंडवाना लैंड इक्वेटर की ओर जा रहा था। तो आप देखेंगे इंडियन ओशियन में एक रीयूनियन आइलैंड करके एक जगह है, एक आइलैंड है। जब वहां से जो इंडियन पेनिनसुला का जो अभी का जो पार्ट है गुजर रहा था, तो अचानक से वॉल्केनिक एरप्शन होता है। हॉट वहां पे वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनिक एरिया था और मैसिव वॉल्केनिक एरप्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, मैसिव वॉल्केनिक एरप्शन के कारण होता है, जिसके कारण जो इंडियन क्रैटन जो है वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। अब मेल्ट होने के बाद आप लोग जानते हैं कि जब इंडियन क्रेटन यहाँ पे ये मेल्ट हुआ होगा, अंदर ये अंदर वाला पार्ट मेल्ट हुआ होगा, और यही मेल्ट हुआ जो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ, कूल्ड हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, और वो डेक्कन लावा प्लेटू के तौर पे उभर करके सामने आया। लेकिन इसका जो निर्माण का काल पीरियड है इसका डिफरेंट है। इसमें क्या है, दो प्लेट के टकराने के कारण हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये जो है गोंडवाना का पार्ट था, विखंडन के कारण हुआ ये। बट यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो निर्माण का जो प्रक्रिया है बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है इसका प्रक्रिया, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है हिमालय टर्सरी पीरियड में निर्माण होता है। उसके बाद ये क्या, काफी यंग है, फ्लेक्सिबल है। तीसरी बात यह है कि ये क्या है, आपको टेक्टोनिक ओरिजिन का है। ये आपको क्या है, ये टेक्टोनिक ओरिजिन का है। इसमें आप ये नहीं देखेंगे कि अच्छा ये वोल्केनिक एरप्शन हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मूव कर रहा था। ये टेक्टोनिक ओरिजिन का कहने का मतलब है कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी में क्या होता है,
हम लोग ये जानते हैं कि ये एक प्लेट है, मान लीजिए ये एक प्लेट है। पहले तो ये समझना, आप लोग जानते होंगे कि पूरा जो जब पेंजिया टूटा, तो टूटने के बाद उसका विखंडन अभी उसका स्वरूप है, अभी जो उसका प्रेजेंट फॉर्म है वो क्या है, अलग अलग जो है ना कंटिनेंट में, अलग अलग भूखंड में, लैंड मास में क्या है, वो टूटा हुआ है। और वही क्या कर रहा है कि वो मूव कर रहा है, या तो वो प्लेट कन्वर्ज कर रहा होगा, आपस में करीब आ रहा होगा, या तो आपस से दूर जा रहा होगा। तो जितना भी प्लेट है, जो भूखंड है, लैंड मास, उसको हम लोग प्लेट का नाम दिए हैं, ठीक है। वो प्लेट क्या होगा, आइदर कन्वर्जिंग होगा, ठीक है, या तो अभिसरण होगा, अपसारी होगा, या तो अपसारी होगा, ठीक है, अभिसारी होगा या तो अपसारी होगा। कहने का मतलब या तो कन्वर्ज कर रहा होगा या तो डाइवर्ज कर रहा होगा, या इसको यूं समझें, दो लैंड मास आपस में या तो करीब आ रहा होगा या तो दूर जा रहा होगा। इसका जो निर्माण हुआ है टेक्टोनिक ओरिजिन, कहने का मतलब दो महाखंड महाद्वीप के या फिर दो प्लेट के आपस में टकराने के कारण हुआ है। यहां पे देखेंगे, ये जो हमारा एक प्लेट है, इसको बोलते हैं हम लोग यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दोनों प्लेट जो है आपस में कन्वर्ज कर रहा, दोनों प्लेट करीब आ रहा है। करीब आने के कारण धीरे धीरे दोनों प्लेट करीब आता है, और दोनों प्लेट करीब आने के कारण दोनों कंटिनेंटल प्लेट है, और टकराता, और टकराने के बाद ऐसे जो है रॉक जो है फोल्ड होना स्टार्ट होता है। इसी से हमारा हिमालय का निर्माण होता है। जबकि ये जो हमारा एलुवियल प्लेन है, ये हमारा सबसे लास्ट में बना है। ये कब बना है, ये क्वाटरनरी पीरियड में बना है। क्वाटरनरी पीरियड मतलब चतुर्थ कल्प में आकर के आप देखेंगे, चतुर्थ कल्प में इसका निर्माण हुआ है। चतुर्थ कल्प में इसका निर्माण हुआ है। कौन है, हाँ दे दीजिए। एक ही है, यही बोला, ठीक। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ये थे कि ये क्वाटरनरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ है। और ये इसका निर्माण देख रहे हैं क्या हो रहा है कि गोंडवाना से। इसका क्या हुआ, टेक्टोनिक ओरिजिन से। इसका जो निर्माण हुआ है ये गाद के सेडिमेंट के जमा होने के कारण हुआ है, या कहेंगे कि इसका क्या हुआ है, इसका जो हुआ है ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। देखिए कितना अंतर है। अभी हमने ये कहा कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये तो अपने आप में एक हिस्ट्री है। ये पेलोजोइक, प्री कैम्ब्रियन से लेकर मेसोजोइक से लेकर क्रेटासियस पीरियड में इसका धीरे धीरे निर्माण हुआ, ओल्डेस्ट पार्ट है। इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण क्या हुआ, टर्सरी पीरियड में हुआ। क्या है, टेक्टोनिक ओरिजिन का है, दो प्लेट के टकराने के कारण हुआ। अभी हम लोग और डिटेल में जाएंगे। और तीसरा जो हमारा जो है वो क्वाटरनरी पीरियड में बना, इसका निर्माण हुआ। क्वाटरनरी पीरियड कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो निर्माण हुआ है चतुर्थ कल्प में नदी द्वारा लाए गए अवसाद के जमा होने से हुआ है। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। आप लोग थोड़ा इत्मीनान रखिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने पे यही फायदा होता है कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है। चलिए व्हाइट पेन ले लेते हैं। दूसरा जो है ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पेनिनसुलर इंडिया हो जाएगा। ये हमारा फिर क्या है, हिमालय है। और ये क्या हमारा एलुवियल प्लेन है। बहुत अच्छे समझेंगे और जब समझ के पढ़ेंगे हम लोग तो और हम लोग को समझ में आएगा। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये देखेंगे क्या है हमारा, मोस्ट क्या है, स्टेबल होगा, रिजिड होगा, ओल्ड ओल्ड लैंड मास होगा, ये ओल्ड हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, वीक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, है ना। और क्या होगा,
यूथफुल होगा, है ना, ये हो जाएगा। और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट फर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट फर्टाइल है, या कहेंगे सेडिमेंट्री है, ये क्या है, मोस्ट फर्टाइल है, या कहेंगे ये अवसाद के जमा होने के कारण बना है। अब यहाँ पे वन बाय वन करके हम लोग और इन डिटेल में जाएंगे। इन डिटेल में जब जाएंगे तो हम लोग को और कुछ, एक मैप ले लेते हैं पहले, चलिए इन डिटेल में जाएंगे, तब पढ़ेंगे तो और हम लोग को थोड़ा सा आनंद आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ हमारा, एलुवियल प्लेन, चलिए यही ले लेते हैं। चलिए एक ये हो गया, दूसरा ले लेते हैं हम लोग, दूसरा ले लेते हैं, एक ये वाला पार्ट है, दूसरा इमेज, इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग थोड़ा समझने के लिए। तीसरा जो पार्ट है हमारा वो भी इमेज ले लेते हैं हम लोग, इमेज से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इमेज जब एक बार आपके दिमाग में ये घर कर गया, समझ में आएगा। देखिए ये तीन है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट हमारा क्या है, यही वाला पार्ट हमारा क्या है, पेनिनसुलर ब्लॉक है। अगर इसकी बाउंड्री के बारे में बात करें तो बाउंड्री के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो बाउंड्री कहाँ पे हो जाएगा, इसका बाउंड्री हमारा कहाँ पे हो जाएगा, बाउंड्री अगर हम लोग इसका देखें, एक्सटेंड देखें, विस्तार अगर हम लोग देखते हैं, विस्तार अगर देखते हैं तो विस्तार क्या हो जाएगा, वेस्ट में गिर रेंज है। वेस्ट में देखेंगे ये क्या है, गिर रेंज नाम का जो राजस्थान में गिर रेंज हो जाएगा। साउथ में क्या हो जाएगा, ये आपको जो कार्डोमोम हिल हो जाएगा। कहने का मतलब इलायची की पहाड़ी या कार्डोमोम हिल है, कार्डोमोम हिल बोलते हैं, ठीक है, अन्नामलाई के नीचे। और यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में क्या हो जाएगा, अरावली की पहाड़ी हो जाती है। और हमारा साउथ जो नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजमहल हिल है। राजमहल हिल कहा जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट प्लेटू है, ये वाला पार्ट है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बट सेपरेटेड बाय मालदा गैप या मालदा फॉल्ट। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो दिस जो मेघालय प्लेटू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बट सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट। तो अगर विस्तार के बारे में बात करें, एक्सटेंट के अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ वेस्ट में गिर रेंज है, नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज है, और इधर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में आपको राजमहल हिल है। एंड जो हमारा एक और पार्ट है जो माना जाता है कि ये इसका इसी का पार्ट है, वो मेघालय प्लेटू, मेघालय का पठार, जो मालदा गैप या मालदा फॉल्ट से सेपरेटेड है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग और थोड़ा इसमें हम लोग देखेंगे, अच्छा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका जो अगर देखें विस्तार हम लोग देखते हैं, तो कहाँ पे है, ये पामीर नॉट है। पामीर नॉट से लेकर के आप देखेंगे कि ये सीधे जो है कहाँ तक जाता है, पूर्वी इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जाता है। डिफरेंट नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इसका बनने का प्रक्रिया क्या है, हम आपको बता रहे हैं। बनने का प्रक्रिया पहले बता देते हैं, फिर आपको हम ये बताएंगे। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि ये क्या है, हम लोग जानते हैं कि दो प्लेट के टकराने के कारण बना है। क्या बना है, एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, ऐसे दोनों प्लेट करीब आया और धीरे धीरे यहाँ करीब आया। दोनों क्या है, कंटिनेंटल प्लेट है, दोनों की डेंसिटी सेम है, लेंथ भी लगभग सेम है, और साथ ही साथ क्या है कि दोनों जो है वो जो सबडक्ट करने के लिए रेडी नहीं है ड्यू टू इट्स वेट, लेंथ एंड डेंसिटी। दोनों में क्या होता है कि एक जो है यहाँ पे आपका देखने को मिला क्रम्बलिंग एंड फोल्डिंग देखने को मिलेगा। क्रम्बलिंग एंड फोल्डिंग होता है क्योंकि दोनों प्लेट आपस में करीब आ रही है, आकर के ऐसे ऊपर उठती है, और यही हमारा क्या बनाता है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन का निर्माण करता है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। या इसको दूसरे तरीके से समझें तो आप इसको ऐसे समझिए, मैप के थ्रू हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लेट है, मान लो ये क्या है, हमारा यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है,
और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये हमारा क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है। और दोनों के बीच में कहा जाता है कि तेथिस सी था। क्या था, तेथिस सी था या पानी था, जो भी था, तेथिस सी था। दोनों आपस में करीब, ये इधर आ रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। दूसरे स्टेज में ये क्या होता है कि ये जो है और करीब आ जाता है, और करीब आता है तो इस तरह का थोड़ा सा फोल्ड होता है ना, इस तरह का फोल्ड होता है। और ये भी थोड़ा आया, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लेट आपस में करीब आ रहा है, बीच में क्या था, 33 सी था, और ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। तो जो हमारा जो सैंडविच इलाका था, जो हमारा 33 सी था, वो क्या हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीजिंग के कारण यहाँ पे ये कारण ये है कि ये दोनों बढ़ रहा है, स्क्वीज होते जा रहा है, दोनों फाइनली दोनों आपस में यहाँ पे टकराता है, और यहाँ पे 33 सी जो था वो क्या होता है, स्क्वीज हो जाता है। तो तीसरे स्टेज में हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट था, ये आकर के ऐसे ऐसे करके ये निर्माण करता है, दोनों आपस में करीब आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये ऐसे दोनों मिल गया। दोनों मिलने के बाद दोनों में क्या होगा, दोनों जो है कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, कंप्रेसिव मतलब संपीड़न बल लगा रहा है। संपीड़न बल लगने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो रॉक है, चट्टान है, इसका क्या होगा, जो क्रम्बलिंग एंड फोल्डिंग होगा, वलय का निर्माण होगा, फोल्डिंग का निर्माण होगा, और यही जो है हमारा एंटी क्लाइन सिंक्लाइन बनता है, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। यही कारण है कि इसी से हिमालय का निर्माण होता है। अब ये हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट क्या लगेगा भाई, डिफरेंट ये लगेगा कि इसका जो निर्माण हुआ है, ये जो हमारा ये वाला ब्लॉक है, एक मिनट, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, जितना हरा जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एलुवियल प्लेन। पहली बात, सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास इसका फॉर्मेशन हो गया, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। इन डिटेल हम लोग फिर पढ़ेंगे वहां पे, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझ, जितना समझाएं तो दिमाग में रखिएगा। और इसमें जो हमारा जो ये है, सबसे लास्ट में हमारा बना है एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन में भी देखेंगे कि ये क्या है, ये वाला इलाका, तो इसको हम लोग इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन के नाम से भी जानते हैं। कौन से पीरियड में बना है, तो क्वाटरनरी पीरियड में बना है, मोस्ट फर्टाइल है, जो सेडिमेंट्री डिपोजिशन के कारण बना है, और साथ के जमा होने के कारण बना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। मैप के थ्रू देख लेंगे तो थोड़ा और हम लोग को समझ में आएगा। अभी हमने कहा कि इसका क्या सेडिमेंट्री डिपोजिशन के कारण बना है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो है पार्ट जो हमारा है, ये क्या है हमारा, समझिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है या प्रायद्वीपीय भारत है, और ये हमारा क्या है, माउंटेनियस रीजन है, हिमालय, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन है। ठीक है, ऐसे समझिए। छोड़िए, एक और कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, ऐसे ऐसे इसको ऐसे समझिए, ये पेनिनसुलर इंडिया है और ये क्या हमारा हिमालय है। समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह एंटीक्लाइन सिंक्लाइन तो हिमालय ही होगा। और ये क्या हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है। अभी हम आपको समझाए कि कैसे बना, कि पेनिनसुलर इंडिया कैसे निर्माण हुआ, ब्लॉक या डेक्कन प्लेटो कैसे निर्माण हुआ। इंडियन क्रेटन जब गुजर रहा था, है ना, इंडियन लैंड मास गुजर रहा था, इंडियन क्रेटन मेल्ट हुआ ड्यू टू एक्सटेंसिव वोल्केनिक एरप्शन के कारण, और उससे हमारा प्लेटू का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, तो सबसे पुराना हमारा, अभी हमने कहा था सबसे पुराना हमारा क्या है, ये वाला पार्ट जो प्रायद्वीपीय भारत है। उसके बाद टर्सरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ। माना जाता है, नंबर ऑफ ज्योग्राफर जो है बिलीव दैट बिटवीन पेनिनसुलर इंडिया एंड हिमालय, दोनों के बीच में क्या था, एक जियोसिंक्लाइन था। इसको जियोसिंक्लाइन था, या इसको बोलते हैं जो भूसन्नति बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भूसन्नति बोलते हैं, या भूगर्भ था, यह गॉर्ज के जैसा कुछ था। ठीक है, अब समझिए, इनको कहा जाता है कि दोनों के बीच में क्या था, महाखड्ड था। ठीक है, या जियो, इसको क्या बोला, इसको जियो, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं जियोसिंक्लाइन था। ठीक है, तो ये हमारा अफ्लिप्टेड पार्ट है, ये प्लेटू वाला पार्ट है, इसका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ।
उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट का फॉर्मेशन जो हुआ टर्सरी पीरियड में। जो टर्सरी पीरियड में हो गया तो जो सैंडविच इलाका एरिया था, दोनों के बीच वाला इलाका था, तो ये वाला इलाका क्या था हमारा, महाखड्ड था, जियोसिंक्लाइन था। जियोसिंक्लाइन में क्या होता है कि आप लोग जानते हैं यहां से क्या निकलती है, रिवर निकल रही है। कौन सी रिवर निकल रही है, तो पेनिसुलर, तो पेनिसुलर या कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निकल रही है, जैसे सोन है ना, कर्मनाशा है, गंडक है, पुनपुन है, बहुत सारी देख रहे हैं आप। उसके अलावा भी उस समय और भी होगी। दूसरी तरफ एक और है, यहाँ हिमालय से भी कोई रिवर निकलती होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इंडस और उसकी सहायक नदी है, इंडस है, चिनाब है, सतलज है, रावी है, ब्यास है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, घाघरा, घाघरा से लेकर कोसी से लेकर महानंदा तक। आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है, यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, और ब्रह्मपुत्र की भी क्या अपनी ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से भी रिवर निकल रही है, और यहाँ से रिवर निकल रही है। बीच में क्या था, महाखड्ड था, जियोसिंक्लाइन था, और जियोसिंक्लाइन था। और जब हम लोग जानते हैं कि जब रिवर जो है, पानी जो है आगे बढ़ती है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है कि वेदरिंग और इरोजन करते हुए जाती है, अपक्षय और अपर्दन करते हुए जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, अपक्षय होगा, वेदरिंग होगा, और क्या होगा, अपर्दन होगा, मतलब के इरोजन होगा। और इरोजन होगा तो लाके जमा कहाँ पे करेगा, दोनों जहां पर अपना पानी यहाँ पे जमा कर रही होगी। इसको आप यूं समझिए कि ये एक बाल्टी है, बाल्टी में आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सैंड डाल रहे हैं। सैंड डालने का मतलब है कि धीरे धीरे जो वाटर लेवल ऊपर होगा, और धीरे धीरे वाटर लेवल, अब जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सैंड इसमें आप डालेंगे तो वाटर लेवल ऊपर होगा। धीरे धीरे ये जो पार्ट है ये इस तरह से डेवलप, एक जो प्लेन के रूप में डेवलप हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बाल्टी ले लीजिए, और बाल्टी के साथ क्या कीजिए कि वो पानी भरा हुआ, पानी में थोड़ा थोड़ा सैंड उसमें आप डालते, कंकड़ पत्थर सैंड डालते जाइए। धीरे धीरे देखेंगे कि वाटर लेवल जो है बढ़ते जाएगा। कुछ देर में जब बाल्टी के बराबर सैंड हो जाएगा तो पानी आपका बाहर आ जाएगा और बचेगा सिर्फ सैंड। समथिंग लाइक दैट हैपन विद एलुवियल प्लेन। यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो पेनिनसुलर रिवर है वो निकली, यहाँ से जो हिमालयन रिवर निकली, दोनों आके गिरती थी कहाँ पे, उस समय जो महाखड्ड होगा, जो जियोसिंक्लाइन था उस पे गिरती होगी। और धीरे धीरे यहीं पे हम लोग जानते हैं कि जब रिवर आगे बढ़ती है तो सेडिमेंट लेकर के आती है, और सेडिमेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या था हमारा सेडिमेंट या अवसाद, क्या बोलते हैं, अवसाद के जमा, धीरे धीरे जमा होते गया और एक प्लेन के रूप में डेवलप हुआ। तो इसका निर्माण क्या हुआ है कि सेडिमेंट ब्राउड बाय रिवर, द एलुवियल प्लेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंट ब्राउड बाय रिवर। जलोढ़ का मैदान का निर्माण मुख्यतः नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमा होने के कारण हुआ है। बात क्लियर है? तो इसका निर्माण जाने, इसका एक्सटेंड जाने, इसका निर्माण जाने हम लोग। अब इसका निर्माण हम लोग, अब हमको इसका भी निर्माण का पता चल गया। अब यहाँ पे भी आपको देखेंगे इसका एवरेज जो डेप्थ होगा, इसका जो एवरेज डेप्थ है वह 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर के बीच में है, ये भी याद रखिएगा ना, जो ऐसा अनुमान है। और ये जो है क्या, मोस्ट फर्टाइल लैंड है, ये जो हमारा पार्ट है ये क्या, मोस्ट फर्टाइल लैंड है। तो कहने का मतलब है कि हमने आज ये देखा कि पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पेनिनसुलर इंडिया को देख लेते हैं, हिमालय को तो देख ही लिए, थोड़ा सा और पेनिनसुलर इंडिया को देख लेते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया में पेनिनसुलर इंडिया तीनों को हम लोग एक एक करके देख लेंगे, अच्छा रहेगा। ये फिगर हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, हमने ये कहा
हमने ये कहा, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, अब लास्ट वीडियो खत्म करेंगे, यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये कहा कि इसका जो है एक्सटेंट हमने ये देखा, गिर रेंज है, अरावली है, राजमहल है, कार्डोमोम है, इसका भी हमने एक्सटेंट देखा कि ये आपको यहाँ पामी नॉर्थ से लेकर के यहाँ तक है, लगभग यहाँ से इसका एक्सटेंट अगर देखेंगे 2500 किलो, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 2500 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई भी है वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो नेक्स्ट क्लास में तो बात करेंगे। यहाँ पे और कुछ देखने को पड़ेगा कि ये जो मेघालय प्लेटू है ये भी इसका पार्ट है। कौन सा गैप है? मालदा गैप से सेपरेट होता है दोनों, ठीक है, बट पार्ट है किसका? ये भी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेनाइट, है ना, सिस्ट, नीस वगैरह मिलेगा, जो सबसे ओल्डेस्ट मटेरियल है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट नाम का आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ये क्या है आपका? ये काफी लचीला है और कहा जाता है कि इसके जो प्लेट है ये अब तक का हो रहा है कि अब तक करीब आ रहा, टकरा रहा है, और जिसके कारण से हम लोग कभी कभी अर्थक्वेक भी फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि उसके बाद भी देखेंगे कि बहुत सारा रेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हमें की हिल देखने को मिलेगा, छोटा छोटा रेंज हिल वगैरह देखने को मिलेगा। अब रिफ्ट वैली देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है पेनिनसुलर इंडिया जो है अब ऐसा बन गया, तो ऐसा थोड़ी है कि ये यहीं पे इसका जो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी मतलब कई तरह का इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स लगा होगा। इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स लगने के कारण ड्यू टू इंटरप्ले ऑफ इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स कई तरह से कई रिफ्ट का निर्माण हुआ। जैसे यहाँ रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ, यहाँ पे क्या यहाँ पे विंध्यान पर्वत सतपुरा है, दोनों के बीच में रिफ्ट वैली हो गया। दूसरी बात यह है कि बहुत से नंबर ऑफ आपको रेंजेस देखने को मिलेगा या हिल देखने को मिलेगा। जैसे तो सारा जो कारण है ये है कि उसके पीछे जो हमारा इंटरप्ले ऑफ इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स है वो कंटिन्यू रहा, ठीक है, कंटिन्यू रहा, जिसके कारण से आपको हमकी हिल सब वहां देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो अब कहा जाता है कि फोर्स अब तक लग रहा है, तो लग रहा है इसकी ऊंचाई अब तक बढ़ रही है। तो हिमालय अभी क्या है? यंग अवस्था में है ना, अभी इसकी ऊंचाई बढ़ ही रही है, दोनों प्लेट आपस में अभी भी करीब आ रहा है। तो मे भी फर्दर कुछ हो, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या एलुवियल प्लेन था जो सेडिमेंट्री डिपोजिशन के कारण बना है, ठीक है, और सेडिमेंट्री डिपोजिशन के कारण बना है, और ये जो है मोस्ट फर्टाइल है। एक बात और यहाँ पे हम लोग जोड़ना चाहेंगे कि जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार में ही हुआ होगा, एक बार जैसे हम लोग मैप बताए थे कि ये हमारा क्या था, ये हमारा यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट, ये क्या था हमारा इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट था, है ना, दोनों आपस में करीब आ रहा है। फिर दूसरे फेज में कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना, फिर दूसरे फेज में ऐसा हुआ होगा, और तीसरे फेज में ये ऐसे में तब्दील हो गया होगा, इसीलिए हमारा माउंटेन बना। तो लेकिन देखते होंगे कि आप माउंटेन देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे, तीन माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, और तीसरा क्या शिवालिक है। तीनों का जो अपहीवल आपको देखने को मिलता है, ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, और ये हमारा क्या शिवालिक है। ये भी देखेंगे कि तीनों का जो अपहीवल हुआ है या उत्थान हुआ है, ये अलग अलग पीरियड में हुआ है। तो कौन कौन सा पीरियड में हुआ है? तो फर्स्ट अपहीवल अगर हम लोग देखेंगे, प्रथम उत्थान, उसके बाद सेकंड अपहीवल उसके बाद लिख देंगे सेकंड अपहीवल, थर्ड अपहीवल और फोर्थ अपहीवल। असल में आप अलग अलग नाम सुनते होंगे, जो क्या सुनते, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट अपहीवल जो होता है, इसका जो काल है इयोसीन पीरियड है, याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ कर ले, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ, इयोसीन पीरियड है। तो दूसरा जो है या कहेंगे 65 मिलियन ईयर पहले हुआ। दूसरा जो हमारा है क्या है?
मायोसिन या मियोसिन, जो बोलिए, मियोसिन पीरियड है। तीसरा जो है पोस्ट प्लायोसिन, क्या बोलते हैं, पोस्ट प्लायोसिन बोलते हैं, पोस्ट प्लायोसिन पीरियड बोलते हैं। और चौथा जो है इसमें लिख दीजिए स्टिल कंटिन्यूड। बात समझ में आई? तो इसका जो अपीवल हुआ है हिमालय का वो एक साथ नहीं हुआ है, अलग अलग में। सबसे पहले इयोसिन पीरियड, या कहेंगे 65 मिलियन ईयर बिफोर फ्रॉम द प्रेजेंट, मतलब हिमालय का अभी से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, या 65 मिलियन ईयर बिफोर इसका हुआ है। दूसरा जो हमारा अपीवल हुआ था, इससे हमारा क्या बना, इससे ग्रेटर हिमालय बना। दूसरा जो मियोसिन पीरियड में हुआ, इससे क्या बना, हमारा मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय का निर्माण हुआ। और तीसरा जो है थर्ड अपीवल, तीसरे उत्थान में हमारा क्या बना, शिवालिक का निर्माण हुआ। और चौथा अपीवल जो है कहा जाता है कि अभी तक वो चल ही रहा है। तो ये था हमारा क्या था, हमारा जियोलॉजिकल हिस्ट्री का हमने कुछ देखा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझने का जो कोशिश किया। अगले क्लास में जो फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, और फिजियोग्राफी में हम 1 बाय 1, जैसे डेक्कन प्लेटू, अगर डेक्कन पेनिनसुलर इंडिया में क्या है, फर्दर डिवाइड होता है, डेक्कन प्लेटू में, बुंदेलखंड प्लेटू में, मालवा प्लेटू में, है ना, इस तरह कई सारा प्लेटू है सेंट्रल हाईलैंड में, तो उसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। उसी तरह हिमालय में भी हम लोग हिमालय को डिवाइड करेंगे, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल डिवीजन देखेंगे। उसी तरह प्लेन में भी हम लोग देखेंगे, इंडस प्लेन, गंगेटिक प्लेन, और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, या फिर मान लीजिए राजस्थान प्लेन, यूपी प्लेन, बिहार प्लेन, इस तरह भी होता है, असम प्लेन, इस तरह भी डिवाइड करेंगे। और इसी तरह हम लोग बाकी चैप्टर को देखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आप अपने इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन चैप्टर देता है बीपीएससी में या यूपीएससी में, खास करके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें कौन सा चैप्टर दिक्कत दे रहा है। उस पर हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाएँ। थैंक यू।